जिन खिलाड़ियों ने किया हार्दिक का अपमान, हार्दिक करेंगे उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर सीना तान। जी हां, बात करें मुंबई इंडियंस टीम की तो उनको मुकाबला आज का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है और मुंबई इंडियंस टीम का जो सफर है वो बेहद ही खराब आईपीएल 2024 में गया है। अगर पिछला मुकाबला वो किसी तरीके से हाफते गिरते पड़ते पंजाब किंग्स के खिलाफ नहीं जीते होते तो अब तक प्लेऑफ के रेस में भी वो बने नहीं रहते। और पिछले मुकाबले में अपने खिलाड़ियों की दयनीय स्थिति देखकर जिन जिन खिलाड़ियों ने हार्दिक का अपमान किया था उनको सबक सिखाने के लिए हार्दिक पांड्या 2 बदलाव अपनी टीम में करने वाले हैं। उन खिलाड़ियों को बाहर करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और अपने इस रिपोर्ट में हम मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में जीत तो आई थी लेकिन वो जीत किसी तरीके से हाफते गिरते पड़ते आई थी। अभी भी टैक्टिकली कई जगह हार्दिक पांड्या अपने टीम में गलतियां करते हुए दिख रहे हैं, खासकर प्लेइंग 11 चुनते वक्त। तो वो गलतियों को उनको सुधार करना पड़ेगा और वो अपने खिलाड़ियों को सबक भी सिखा सकते हैं प्लेइंग 11 से बाहर करके। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उन 2 खिलाड़ियों पर भी हम गौर फरमाएंगे कि कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने हार्दिक पांड्या का अपमान किया है और उनको सबक सिखाने के लिए हार्दिक पांड्या प्लेइंग 12 से बाहर कर सकते हैं। और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 12 राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कौन सी सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़, सबसे सशक्त होएगी जो कि राजस्थान रॉयल्स को उनके गढ़ में मात दे सकती है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि ये प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की आपको कैसी लगी और क्या ये राजस्थान रॉयल्स को मात दे सकती या नहीं दे सकती। सबसे पहले हम लोग उन 2 खिलाड़ियों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने हार्दिक पांड्या का अपमान किया है, जिनके वजह से एक बार फिर से चर्चाएं ये तेज हो गई कि भैया ड्रेसिंग रूम में अभी भी कुछ नहीं ठीक है। हार्दिक पांड्या प्रयासरत तो बहुत हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, मनमुटाव दूर हो जाए, खिलाड़ी एकजुट हो जाएं, प्रदर्शन एकजुट होकर दें, लेकिन यहां पर फील्ड पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो साफ तौर पे हार्दिक पांड्या से नाराजगी जताते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण से वो मनमुटाव दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की तो वो है गुरु मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी को पिछले मुकाबले में 1 ओवर भी हार्दिक पांड्या ने नहीं लगाया था, उससे भी पिछले मुकाबले में 1 ओवर भी मोहम्मद नबी ने नहीं किया था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवालिया निशान तो खुद हार्दिक पांड्या पर उठता है कि अगर आप मोहम्मद नबी से गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं तो क्या उनकी बल्लेबाजी के लिए आपने उनको टीम में रखा है? उतना नीचे कितना ओवर मोहम्मद नबी कितनी गेंदें खेल लेंगे और किस लिए आपने रखा है? क्यों मोहम्मद नबी टीम में है? तो सबसे पहले सवाल ये निशान ये भी उठता है। और मोहम्मद नबी ने इंस्टाग्राम पोस्ट लगाकर बवाल मचा दिया था। उन्होंने एक यूजर का पोस्ट टैग किया था जिसमें लिखा था कि मोहम्मद नबी का हार्दिक पांड्या सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और मोहम्मद नबी का वो इंसल्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद नबी को 1 ओवर गेंदबाजी लायक भी वो नहीं समझते। इसको टैग करके अपना इंस्टाग्राम स्टोरी लगाया था मोहम्मद नबी ने। तो अब हार्दिक पांड्या ने भी ठाना है कि अब इनको सबक सिखाना है। वहीं बात करें दूसरे गेंदबाज की तो यह है आकाश माधवाल। अगर आपको पिछले मुकाबले का 20वां ओवर याद हो, जब चीजें स्ट्रेटजी तय हो रही थी, वहां पर रोहित खड़े थे, वहां पर बुमराह खड़े, नॉट बुमराह, हार्दिक खड़े थे, आकाश माधवाल खड़े थे। बुमराह अपनी बातों को कन्वे करना चाह रहे थे लेकिन माधवाल रोहित को बुलाते हैं, हार्दिक की तरफ देखते तक नहीं है। इतनी भारी बेइज्जती की थी हार्दिक की। रोहित से समझते हैं, बूझते हैं, रोहित से चर्चा करते हैं, फील्ड सेटल करते हैं। रोहित के साथ हार्दिक अपनी बातों को रखना चाहते हैं लेकिन माधवाल उनकी तरफ देखते भी नहीं है, उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। तो भैया अब बारी आ चुकी है कि आकाश माधवाल को भी सबक सिखाया जाए, आकाश माधवाल को भी उनकी औकात याद दिलाई जाए कि कप्तान तो हार्दिक ही हैं। हालांकि ये सब चीजें इंटेंशनली हार्दिक नहीं करेंगे लेकिन इन दोनों बदलावों की टीम में दरकार है। वो हम समझेंगे कैसे दरकार है, क्यों दरकार है। सबसे पहले अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो आकाश माधवाल का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है और ये आपके टीम में सूट नहीं करते हैं। इनको कोई भी बल्लेबाज आता है 25-30 रन कूट देता है, नो बॉल पे इनके कंट्रोल नहीं है, मोमेंटम ये गवा देते हैं। तो अब इनसे आपको पल्ला झाड़ना चाहिए। जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर्स में अकेले पड़ जा रहे हैं गुरु। जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर्स में अपना प्रदर्शन तो दे पा रहे हैं लेकिन जो अन्य इनके गेंदबाज हैं, चाहे हम क्वेडजे की बात करें या फिर आकाश माधवाल की बात करें, ये सभी रन लुटाते हुए नजर आ रहे हैं और दिल खोल कर रन लुटा रहे हैं। इसमें कोई मतलब कंजूसी नहीं बरत रहा है कि यहां पर रन रोक लिया जाए।
सब दिल खोलकर रन लुटा रहा है। तो जिस कारण से अब आपको एक स्लिंगी एक्शन की ही अगर जरूरत है, आपको बुमराह टाइप, मलिंगा टाइप ही गेंदबाज की जरूरत है, तो माधवाल का अगर प्रदर्शन नहीं ठीक आ रहा है, फॉर्म नहीं ठीक है, तो नुआन तुषारा को आपको प्लेइंग 11 में लाना चाहिए। नुआन तुषारा को अगर आप प्लेइंग 11 में लाएंगे तो फिर वो स्लिंगी एक्शन भी मिलेगा, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशंस हैं, अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर गेंदबाजी कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका T20 नुआन तुषारा का बहुत ही शानदार गया था, वहां पर आपने इनको मौके दिए थे, खूब सारे मौके दिए थे। मुंबई की फ्रेंचाइजी से साउथ अफ्रीका T20 में भी खेले थे, तो वही स्लिंगी एक्शन आपको मिलेगा। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तुषारा को माना जाता है, यॉर्कर सेट विल फेंकते हैं, और अगर आकाश माधवाल का दिन अच्छा नहीं है तो तुषारा के साथ आप जा सकते हैं। तो आप कहोगे कि भैया ओवरसीज खिलाड़ी 4 कंप्लीट हैं तो तुषारा कैसे आएंगे? अरे जिसका प्रयोग ही आप नहीं कर रहे हो एक भी ओवर के लिए, नाम है उनका मोहम्मद नबी, वो आपकी कप्तानी से खुश नहीं दिख रहे हैं, तो अब नबी को बाहर करिए। नबी का कोई प्रयोग नहीं है, आप नबी के जो है एक भारतीय स्पिन गेंदबाज को रखिए, जो जिस पर आप भरोसा जता सकें कि नहीं इसको मैं 1-2 ओवर की गेंदबाजी करा सकता हूं, ये विकेट निकाल सकता है। और अगर हम राजस्थान रॉयल्स के जयपुर स्टेडियम की बात करें तो गुरु, ये पिच पर स्पिन गेंदबाजी कामयाब होती है। यहां पर चहल अश्विन अक्सर डोमिनेट करते हुए दिखते हैं, विकेट निकालते हैं, और चहल अश्विन नहीं तो जब जांपा खेलते हैं तो जांपा भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं, केशव महाराज भी अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं। तो इस पिच पर एक ऐसा स्पिनर जरूर चाहिए जो कि अपना प्रभाव छोड़ सके, जो आपका विश्वास जीत सके, उसको आप शामिल करिए। तो जिस कारण से 2 समस्याएं दूर हो जाएंगी। नबी को बाहर करेंगे तो एक ऐसे स्पिनर को भारतीय शामिल कर सकते हैं जो आपका विश्वास जीत सके, जो कुछ ओवर की गेंदबाजी श्योरिटी के साथ कर सके, फिर अच्छा प्रदर्शन रहा तो 4 ओवर की गेंदबाजी कर सके। वहीं आकाश माधवाल को आप बाहर करते हैं तो नुआन तुषारा को खिला सकते हैं, क्योंकि नुआन तुषारा के पास भी स्लिंगी एक्शन है, डेथ ओवर्स में फेंकते हैं, वेरिएशंस हैं। साउथ अफ्रीका T20 फॉर्म में, साउथ अफ्रीका T20 लीग में इनका फॉर्म भी था। तो आते हैं, समझ लेते हैं कि प्लेइंग 11 आखिरकार मुंबई इंडियंस की होगी क्या राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो ये कुछ ऐसी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 दिख सकती है, वहां पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो वह आपके स्क्रीन पर जसप्रीत बुमराह पहले नाम होंगे, दूसरे नाम जेराल्ड क्वेटजे होंगे, तीसरे अब आकाश माधवाल से इनको पल्ला झाड़ना है तो नुआन तुषारा हो सकते हैं। ये 3 नाम कंफर्म हैं जो कि खेल सकते हैं, हालांकि तुषारा को इनको खिलाना होगा। फिर बात करें अगर स्पिन गेंदबाजी की, तो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है भैया कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय को इनको लाना होगा, नबी को बाहर करना होगा। कुमार कार्तिकेय ने छाप छोड़ा है, पिछले संस्करण की बात करें, उससे पिछले संस्करण की बात करें, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जिस वजह से इनको बैक किया है रोहित शर्मा ने, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मुंबई इंडियंस ने। तो अब इनको लाइए, इनकी भी उपयोगिता देखिए, कुछ ओवर की गेंदबाजी इनसे कराइए, क्योंकि नबी अब आपके प्रयोग के नहीं है। फिर बात करें वहीं इनके दूसरे स्पिनर की, तो वो होने वाले हैं श्रेयस गोपाल। तो ये इनके पास 2 स्पिनर हैं, ये इनके गेंदबाज हो गए, कुल प्रॉपर 5 गेंदबाज इस टीम के पास हो गए। अगर हम बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो वहां पर बहुत चेंजेज नहीं है, ना ही जरूरत है, ना ही दरकार है। नबी की आवश्यकता नहीं है इस टीम में, ना ही बतौर बल्लेबाज, ना ही बतौर गेंदबाज। तो नबी को इनको बाहर करके कुमार कार्तिकेय को खिलाना होगा, और फिर वहां पर नुआन तुषारा की एंट्री हो सकती है। अब देख लेते हैं बल्लेबाजी विभाग में तो ईशान किशन ओपन करेंगे, उनके साथ रोहित शर्मा, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, और फिर बात करें नंबर 5 की तो वो खुद कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। तो यहां पर कोई तब्दीली नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 6 नंबर पे आए तो वो टिम डेविड। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए नंबर 7 की तो वहां पर आपके लिए रोमारियो सेफर्ड होंगे। तो कुल 5 गेंदबाज, 7 बल्लेबाज, 12 लोगों की टीम बन जाती है। ये मजबूत, ये सशक्त, ये सुदृढ़ टीम है। 5 गेंदबाज के बाद इनके पास रोमारियो सेफर्ड, और फिर आपके पास हार्दिक पांड्या के रूप में एक्स्ट्रा विकल्प भी हैं, 7 गेंदबाजी विकल्प भी हो जाते हैं, जो कि आपको आपके कप्तान को फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे मुंबई इंडियंस का पॉसिबल 12 हो गया। ईशान किशन, रोहित ओपन करेंगे, सूर्या नंबर 3 पे, हार्दिक 4 पे, तिलक 5 पे, डेविड 6 पे, रोमारियो सेफर्ड 7, श्रेयस गोपाल 8, कुमार कार्तिकेय 9, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 क्वेटजे, 12 नुआन तुषारा। यानी कि आकाश माधवाल आउट ऑफ फॉर्म है, आप उनको बाहर करते हैं, नुआन तुषारा खिलाते हैं, जिससे आपकी तेज गेंदबाजी विभाग मजबूत होगी, कंफर्म मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, सशक्त होगी। उसके अलावा कुमार कार्तिकेय को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर रहेगा कुमार कार्तिकेय के रूप में। और फिर उसके बाद यहां पर जो जेराल्ड क्वेटजे 11 नंबर पे दिख रहे हैं, जब
ये कुछ बल्लेबाजी कर सकते हैं, यहां पर आएंगे वो 8वें नंबर पे, वो आप देख लीजिएगा, क्वेटजे श्रेयस गोपाल से ऊपर आएंगे, वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो वहां पर डेप्थ आपकी बल्लेबाजी में भी है। स्विफर्ड को ऊपर आप भेजेंगे, फिर उसके बाद क्वेटजे अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनका भी उपयोग बल्लेबाजी में आप कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मोहम्मद नबी के साथ स्टिक करने की जरूरत नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है और फिर अपने टीम में खिला लेने की जरूरत है। किसको? नुआन तुषारा को और कुमार कार्तिकेय को, जिससे आपकी गेंदबाजी मजबूत होगी। जो कमजोर पक्ष है उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको मुंबई इंडियंस की ये प्लेइंग 12 कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।